नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम एसएससी जीडी में उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ साथ उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आज हमारी 9th क्लास है हिंदी की, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए पर्यायवाची शब्द। आज क्वेश्चन बेस्ड नहीं होंगे, आज लिस्टेड हैं। ठीक है, एक लिस्ट के रूप में हमारे पास जो है सारे पर्यायवाची हैं। इन्हीं सभी जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, उन सबको लिस्ट के रूप में ही हम पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे एक क्लास हो, दो हो या तीन हो। ठीक है, पूरा पर्यायवाची का जो कॉन्सेप्ट है हम पूरा क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, पर्यायवाची की डेफिनेशन से आप वाकिफ ही होंगे। एक शब्द के समान जो अन्य शब्द, ठीक है, होते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। यानी कि अगर एक शब्द कोई पर्टिकुलर अर्थ दे रहा है तो उसके जैसे ही अर्थ देने वाले जो अन्य शब्द हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं। टेक्निकल ये है, वैसी परिभाषा आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने आ से। ठीक है, पूरी सीरीज वाइज चलेंगे, आ से जिया तक पूरे जितने भी हमारे पर्यायवाची शब्द हैं सबको हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा शब्द है वो है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ठीक है, लास्ट जितने भी परीक्षा हुई हैं लगभग सब में ही ये पूछा गया है। अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मेहमान, पाहुन, आगंतुक या अभ्यागत। ठीक है, ये हमारे होते हैं अतिथि के। उसके बाद है अश्व। अश्व के बारे में जानते हैं, अश्व का भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, वाजी, सेधव या रविपुत्र, ये सब हमारे किसके हैं? अश्व के। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं अधर्म। अधर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म या जुल्म। ठीक है, लेकिन अनीत का पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अनीत का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो अनीत का अधर्म होता है, पाप होता है, अनाचार होता है, ठीक है, अन्याय, अपकर्म या फिर जुल्म भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, अचल का पर्यायवाची शब्द बताइए। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अचल यानी कि जो स्थिर हो, चले ना। ठीक है, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ या अविचल। ठीक है, पर्वत को भी अचल कह देते हैं क्योंकि वो हिलता नहीं है कभी कभी। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुपम का, अनुपम यानी कि अनोखा, यानी कि सबसे यूनिक चीज के बारे में बात की जा रही है। तो अनुपम का क्या होगा? अनोखा होगा, अनूठा होगा, अपूर्व होगा, अद्भुत होगा, ठीक है, अतुल्य होगा। इस तरह के शब्द आपके पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है और आपको एक काम करना है कि आपको साथ साथ पेंसिल से नोट करके चलने हैं, या फिर कोई पेन हो आपके पास उससे अपनी कॉपी में नोट करते चलने हैं सब साथ साथ, ताकि आपको ये शब्द साथ के साथ में ही याद हो जाए। आपको दोबारा इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप जब भी पढ़ेंगे जब, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा याद होगा, आपकी क्लियरिटी होगी, आपकी जो एक कॉन्सेप्ट आता है त्रुटि वाले शब्दों का, वो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम या सुरभोग। ठीक है, अमृत का क्या होगा? सुधा, मधु, पीयूष। पीयूष और अमी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पीयूष और अमी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, इनका विलोम शब्द भी पूछ लिया जाता है कि अमृत का क्या होगा? विष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अम्बा। अम्बा का पर्यायवाची क्या होता है? अम्बा, अम्बा होती है, अम्बा बोलते हैं ना गांव में, जो अम्मा बोलते थे जिस तरह से, उस शब्द को आपने सुना होगा। अम्बा होता है, अम्बा नहीं। ठीक है, तो माता को बोलते हैं, जननी को बोलते हैं माँ, जन्मदात्री या परसुता। ठीक है, ये शब्द हमारे माता यानी कि अम्बा। आपसे जननी का पूछा जाता है पेपर में, माता का पूछा जाता है। ठीक है, परसूता बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अलंकार का शब्द क्या है? अलंकार का मतलब क्या है? जो अलंकृत करे, आभूषित करे, आपको थोड़ा सा उभार करे, यानी कि अच्छा दिखाए। ठीक है, उसको बोलते हैं अलंकार। जैसे आपने चैप्टर भी अपना अभी तो आया नहीं है, आगे आएगा। ठीक है, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या जेवर।
ठीक है। जेवर, जितने भी हमारी ज्वेलरी टाइप है वो सब किस में आते हैं, हमारी अलंकार में आते हैं। फिर आता है उसी के साथ अहंकार। अहंकार शब्द से भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहंकार का पर्यायवाची क्या होगा। तो दंभ, गर्व, अभिमान, धर्म, मद, घमंड या मान, ठीक है, ये सब हमारे किसके होंगे, अहंकार के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, अंधकार का होता है तम, अंधेरा, तिमिर, कहू, कुहरा, कुहास, धुन, धना, गाढ़ा, प्रकाशहीन, निराश्य, गहरा। ठीक, ये सब हमारे अंधकार के हैं। ठीक, चलिए, अरण्य है, एक शब्द है अरण्य। अरण्य के भी आपके कई बार पर्यायवाची एग्जाम में पूछे गए हैं, देखे भी गए हैं कि अरण्य से आपके पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो अरण्य का होता है जंगल, वन, कानन, अटिव, कांतार और विपिन, ये सब किसके हैं, हमारे अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है हमारा अंकुश। अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। अंकुश, अंकुश यानी कि किसी पे रोक लगाना, यानी कि किसी को किसी पे अंकुश लगा देना, आपने सुना होगा, या फिर प्रतिबंध की तरह लगा देना। ठीक है, अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, चलिए, तो इसके होंगे नियंत्रण करना, पाबंदी लगाना, रोकना। ठीक है, अंकुशी करना, दबाव, गांकुशी। ठीक है, उसके अलावा इसका जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, हाथी को नियंत्रित करने की कला। ठीक है, नियंत्रित करना या रोकने का तरीका। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतरिक्ष क्या होता है, स्पेस जिसको आप बोल देते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम, हाँ, वही आपका अंतरिक्ष होता है। जैसे खगोल है, नभमंडल है, गगन मंडल है या आकाश मंडल है, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए, अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंतर्धान यानी कि अपने आप में लीन हो जाना। ठीक, तो अंतर्धान का मतलब होगा गायब, लुप्त, ओझल या अदृश्य। ठीक है, अंतर्धान, आप कहीं अंतर्ध्यान होकर बैठ गए, मतलब आप गायब हो गए, आप दुनिया की नजर में आप रहेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे अंतर्ध्यान होकर बैठे हैं, आप अपने ही नज़र में नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में अंतर्ध्यान होकर बैठे हैं, अगर आप वैसे ही बैठे हैं फिर तो रहेंगे, आपको पता रहेगा समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलिए, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है। अंबर हमारा, हमने अभी पढ़े थे, आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ, ये सब हमारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अंतर्गत। अंतर्गत का पर्यायवाची शब्द होता है शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ या गुप्त, ये होते हैं अंतर्गत। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द तम, अंधकार, तमिर, कुहा, कुम्हर, कुहास, धुंध, घना, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, ये डबल आ गया आपका अंधेरे का। ठीक है, अत्याचार का भी हमने, अत्य, नश्य, जालिम, बर्ब। अत्याचार का होता है, अत्याचार नहीं पढ़ा था, वो शायद कुछ और था। ठीक है, वो अलग पढ़ा था हमने। ठीक है, चलिए, अत्याचार के जो होते हैं वो होते हैं आतिथ्य, नरंज, जालिम या बर्ब। ठीक, उनको हम बोलते हैं क्या, अत्याचारी का पर्यायवाची शब्द। ठीक, उसके बाद आते हैं अकुलीन। अकुलीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो कुलीन ना हो, अभद्र हो, जिसकी बोले तो असामाजिक हो, इस तरह के शब्द हम उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, असभ्य हो, अविनीत हो, अशिष्ट हो, हीनचार हो, हीनचर हो या असौम्य हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अकुलीन बोलेंगे। ठीक, अंगद। अंगद के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बाजूबंद को बोलते हैं, भुजाबंद को बोलते हैं, बलिपुत्र को अंगद बोलते हैं, बाली कुमार को अंगद बोलते हैं, तार्य, बाली। ठीक, ये सब क्या है, हमारे अंगद के हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा आ से बनने वाले शब्द, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, हमने ए पढ़ लिया अपना। ठीक है, ए वाले यानी कि ए स्वर जो होता है हमारा, उसके जितने भी हमारे महत्वपूर्ण शब्द है वो हमने देख लिए हैं अपने इस क्लास के अंदर। अब जो हम देखेंगे आ से बनने वाले शब्द, अपर्यायवाची के
शब्द, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान है, ये शब्द आपने बहुत बार अपने उसमें सुना भी होगा। आयुष्मान, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है? आयुष्मान, जैसे कि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, ठीक है, या विजयी भव, ठीक है, जीवी भव, इस तरह के आप आशीर्वाद देते हैं, तो आयुष्मान वही शब्द है, ठीक है। चलिए, तो उसके शब्द क्या होंगे? चिरंजीवी होगा, दीर्घ होगा, जीवी होगा, सत्यु होगा, दीर्घायु होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके होंगे आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदर्श का पर्यायवाची शब्द होगा प्रतिमान होगा, मानक होगा, प्रतिरूप होगा या नमूना होगा, ठीक। आदर्श यानी कि जैसे आप किसी को आइडियल बना लेते हैं कि वह वो मेरा आइडियल है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। इस तरह के कि वो मेरा आदर्श है, मैं उसके आदर्शों पे काम कर रहा हूँ कि उसके जैसा बन जाए, ठीक है। कोई कोई गांधी जी को मानता है अपना आदर्श, कोई कोई नेहरू जी को मानता है, कोई कोई अटल जी को मानता है अपना आदर्श, ठीक है। तो इस तरह से अपने आदर्श, कोई कोई फिल्म स्टार्स को मानता है कि मुझे उन फिल्म स्टार्स की तरह बनना है, ठीक है। तो उनकी तरह ही रुचि रखना, वो सब क्या है? आदर्श है, ठीक है। आयु, आयु आप जानते हैं आपकी उम्र से रिलेटेड है। आयु का पर्यायवाची क्या होगा? अवस्था बोलते हैं, उम्र बोलते हैं, व्यय बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, जिंदगी बोलते हैं, ये सब आपके क्या है? आयु के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आयु से आप भली भांति, जैसे कि आपकी आयु अब हो गई है कितनी? व्यस्क आयु हो गई है, आप जवान हो गए हैं, नौजवान हो गए हैं, आपकी 18 प्लस आयु है, ठीक है। ठीक है, आप इस अवस्था में हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आभूषण। फिर से देखिए, अलंकार आया था, अब आ गया आभूषण, ठीक है। आभूषण का हमने बताया था अलंकार, भूषण, गहना, आभरण, जेवर और टूम। टूम शब्द को ध्यान रखना, टूम किसके लिए है? आभूषण के लिए, ठीक है। जो थोड़े से यूनिक शब्द हैं, एग्जामिनर हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपसे कुछ यूनिक शब्दों के बारे में पूछा जाए, ठीक है, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं और अपना जो क्वेश्चन है वो गलत कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है आंख। आंख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख से बहुत बार आपके प्रश्न जो हैं पूछे गए, ठीक है। आंख को आप जानते हैं, जिनसे आप देखते हैं, ठीक है, जिन पे आप चश्मा लगाते हैं या और भी कोई ऐसा काम हो सकता है, ठीक है। तो आंख के जो पर्यायवाची होंगे, नेत्र होता है, ठीक है। आपने नेत्र शब्द कई बार सुना होगा, नेत्र, नेत्रहीन जैसे बोल देते हैं, ठीक है, जो बिना आंखों का होता है। फिर आपने नयन सुना होगा, चक्षु सुना होगा, दुर्ग सुना है, लोचन है, असी है, नजर है, अछ है और चश्म है, ठीक है। तो एक तो अछ और एक अच्छी, इन दो शब्द को याद रखना। ये किसके हैं? ये ज्यादा महत्वपूर्ण, याद तो आपको सब रहेंगे। देखो, नेत्र आपको नॉर्मली याद रहेगा, नयन भी, चक्षु भी चश्मे से रिलेटेड करता है, चश्म भी चश्मे से रिलेटेड करता है। ये लोचन शब्द और ये नजर भी आप बता ही देंगे कि आँख का है। लोचन, अच्छी और अच्छ, ये शब्द आपको अपने ध्यान में ज्यादा रखने हैं कि ये किसके शब्द हैं? ये हमारे शब्द हैं किसके? आँख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश आप जानते हैं, आसमान को हम बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो है नीला दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, वो आसमान है, ठीक है। उसका पर्यायवाची क्या होगा? नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, द्वीप, खगोल, गगन या अंबर। ये सब आपके हैं आसमान के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आकाश के पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा आत्मा, ठीक है। आत्मा, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, ठीक है, जिसकी केवल चर्चा मात्र है, ठीक है। चलिए, आत्मा का अर्थ क्या है? प्राणी, प्राण, जान, जीवन, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रिज, सर्वज्ञ या सर्वव्याप्त, विभू या जीवी। ये सब हमारे किसके हैं? आत्मा के, ठीक है। आत्मा तो किसी ने देखा थोड़ी आज तक आत्मा को, लेकिन महसूस भी नहीं किया, पर एक ये
है कि हाँ आत्मा जैसी कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर है, अगर वो एनर्जी है वो एकमात्र, ठीक है, एनर्जी बताते हैं, एनर्जी और आत्मा दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम ई से। ई से होने वाले शब्द, ठीक, ई और दीर्घी। चलिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र का पर्यायवाची शब्द के बारे में पहले आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पुरंदर, शुक्र, सचिपति, सुरपति, देवराज, माधव, देवेश, ठीक है। सुकरात, सुत्रम, वासव, सुरेश, बृहस्त्र, अमरपति, पर्वतारी, विडोजा, कौशिक और शतमुन्य, ठीक। इंद्र के बारे में एक बात यह है कि जैसे ये सची है, सची कौन थी, इनकी पत्नी, तो सचीपति होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे सची के क्या होंगे, ठीक है, तो सची के जो है उसमें आप लगा देंगे इंद्राणी, ठीक है, इंद्र की पत्नी, ठीक है। और जितने भी मतलब उसका हम आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, थोड़े शब्द याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा भी हमारे इंद्राणी के आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं आप। विबग्योर, विबग्योर कलर होते हैं ना, जो व्हाइट लाइट पास होती है आपकी प्रिज्म के थ्रू, उसके बाद जो कलर्स निकलते हैं 7 कलर्स, वो होते हैं विबग्योर, उनको ही बोलते हैं आप इंद्रधनुष। वो मोस्टली अगर आपको देखना है जब बारिश के साथ साथ धूप आए तब दिखते हैं। उनका बनने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है ड्रॉपलेट्स जो होती है वाटर के एटमॉस्फेयर में, उनसे जब सनलाइट पास होती है तब वो उस जो रेनबो है उसका निर्माण करती है, जिसको इंद्रधनुष हम बोलते हैं, ठीक है। सूर्यधनु के नाम से जाना जाता है, उसका पर्यायवाची जो है इंद्रायुध के नाम से, चक्रचाप, सप्तवर्ण, सप्तवर्ण, सप्तवर्ण यानी कि जिसमें 7 रंग हो, ठीक है, 7 चीजों का वर्णन हो। इंद्राणी, इंद्राणी आ गया हमारा अभी, ठीक है। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होगा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्र, यानी कि इंद्र की पत्नी वाले जितने भी शब्द होंगे ना जिसमें आपको लगेगा इंद्र की पत्नी इसमें झलक रही है, जैसे कि इंद्राणी है, ठीक है, इंद्रपति, इंद्रवधु है, ठीक है, इंद्री है या इंद्रा है, ठीक है, या सची है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, हमारे इंद्राणी के, जो इंद्र की पत्नी, अगर इंद्र के साथ पत्नी या आ लगा है, ठीक है, तो वो किसके होंगे, हमारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इत्यादि। इत्यादि, इत्यादि का अर्थ क्या होता है, यानी कि और ऐसी ऐसी इसके जैसी और चीजें, ठीक है। इत्यादि, जैसे हम बोलते हैं कि ये सामान ले आना, इत्यादि, इतना सामान ये ले आना, तो इत्यादि का अर्थ वही है, ठीक है। तो इसके जो शब्द होंगे वो होंगे आदि, परभृत और वगैरह, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको पूरा ध्यान में रखना है, इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट शब्द है हमारा इठलाना। इठलाना का शब्द से आप क्या समझते हैं, थोड़े मतलब नखरे से दिखाना या इतरा के दिखाना, ठीक है। इठलाना आपने कि इठला के दिखा रहा है, इतरा रहा है, नखरे दिखा रहा है, इस तरह के शब्द आपने अपने दोस्तों के साथ आप जब भी रहते होंगे या कोई भी चर्चा करते होंगे, कोई आपने उनसे टॉपिक बोला और उसने मना कर दिया, ठीक है, या कहीं जाने की बात को कही और उसने कह दिया नहीं भाई मैं तो जा नहीं रहा, तो आपका वो इठला के दिखा रहा, इतरा रहा है, इतरा के दिखा रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इठलाना बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या होंगे, चौंचले करना, चौंचले कर रहा है, नखरे करना, ठीक है, इतराना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, सेखी मारना, ठीक है। तो और माधाध मारना, तड़क भड़क दिखाना, इसके अलावा है अकड़ना, मटकना या चमकना, ये सब हमारे किसके शब्द हैं, इठलाना के, ठीक है।
जिसमें भी आपको शब्द में ये दिखाई देगी, इसमें हाव भाव, तेवर या थोड़ी सी एक्टिंग टाइप में होती है ना, वो सब दिख रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इठलाना से हम उसको संबोधित करते हैं, उनको इठलाना की उपाधि हम देते हैं कि आप इठला रहे हैं। ठीक। तो इनाम, इनाम से आप जानते होंगे कोई भी प्रतियोगिता या फिर कुछ भी जीते या फिर कोई भी ऐसा अच्छा काम आपने किया हो जिस जो किसी पुरस्कार के योग्य है, तो उसको हम इनाम बोलते हैं। ठीक है, जो पुरस्कार है वो इनाम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि अभी एक एथलीट है, उन्होंने अभी भाला फेंक में जीता था, हालांकि उन्होंने उसकी खुशी कुछ अपशब्दों से बयां की थी, चलिए उसकी अलग बात है, लेकिन देश का नाम उन्होंने रोशन किया, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, तो हमारा है इनाम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार होगा। नेक्स्ट हमारा होगा जैसे कि अवार्ड होते हैं। ठीक, पुरस्कार हो गया, इनाम हो गया, और प्रतिशोक हो गया, प्रतिशोधित करना हो गया, और बख्शीश जिसको बोल देते हैं, ये शब्द हमारे किसके आते हैं? इनाम के आते हैं। ठीक है, इज्जत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इज्जत के बारे में आपने सुना होगा, स्वीकृति, मंजूरी या अनुमति। इज्जत नहीं है, इजाजत है, सॉरी इजाजत है, इज्जत नीचे है, इजाजत। इजाजत का क्या होगा? यानी कि किसी को अलाउ करना कुछ काम करने के। भाई आप जैसे घर में हैं, आप अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे इजाजत मांगते हैं ना कुछ भी काम करने के लिए। भाई आपको कहीं जाना है, मानो आपका फ्रेंड्स हैं, रात को आए कि भाई थोड़ी देर के लिए हमें, या बर्थडे पार्टी आपके फ्रेंड की, आपको कहीं वहाँ उनके साथ जाना है, तो आप क्या करेंगे? अपने पेरेंट के पास जाएंगे कि पिताजी या माताजी, हमारे मित्र का जन्म उत्सव है, कृपया करके हमें जाने की अनुमति दें। अब वो उनके ऊपर वो अनुमति देना दे, तो आपने उनसे क्या मांगी? इजाज़त मांगी, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ? ठीक है, तो वो हमारा शब्द का क्या अर्थ है? इजाज़त, यानी कि इजाजत मांगना। ठीक है, और उन्होंने दे दी तो वो क्या है? इजाजत। नहीं नहीं दी तो नकार दिया, भाई नहीं मिल रही इजाजत, नहीं जाना, बैठो। आपने क्या किया? आग्रह किया उनसे, आपने आग्रह किया, उन्होंने फिर उधर से रिस्पॉन्स जो आया, अगर पॉजिटिव है तो इजाजत है, नेगेटिव है तो नकार दिया, भाई बैठो, अपने कहीं नहीं जाना, चलो। ठीक है, तो इजाजत का क्या होगा? स्वीकृति मिलना, मंजूरी मिलना या अनुमति मिलना। ठीक है, जैसे कि आपकी मंजूरी दे दी गई। ठीक, आपने पूछा कि मुझे जन्म उत्सव के जश्न में जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? जी हाँ, आपके पिताजी ने कहा जी हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन समय से आ जाइएगा, तो वो क्या है? इजाजत है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक वार्निंग टाइप में, समय से आ जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इज्जत। इज्जत का पर्यायवाची शब्द, इज्जत बहुत मैटर करती है। ठीक है, बोला जाता है कि इसको कमाने में वर्षों गुजर जाते हैं, लेकिन गायब पल भर में हो जाती है। ठीक है, तो इज्जत क्या होता है? मान, प्रतिष्ठा, आदर या आबरू। ठीक है, आपकी आबरू है, इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, हमारी आन बान शान, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारी इज्जत के अंदर आते हैं। ठीक है, हालांकि देखा किसी ने नहीं, करता कोई किसी की नहीं, सब एक दूसरे के मन में बहम घुसाए हुए हैं कि हाँ भाई आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत है किसी की भी नहीं, कहीं भी आप जाके देख लो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आज के पर्यायवाची शब्द। बाकी जो महत्वपूर्ण और भी शब्द होंगे, इसी तरह से हम क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। आज थोड़ी क्लास छोटी है, ठीक है, लेकिन कल पूरी हम बड़ी क्लास रखेंगे। मैक्सिमम जितने शब्द हम उसमें कर सकेंगे, उतने शब्दों को हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देते रहिए। चलिए।